एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। इन दिनों टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में चल रहा है नया चैप्टर, जहां पर श्रीनिवास, भार्गवी और पद्मावती की आपको नई कहानी देखने के लिए मिलने वाली है। जब से शो के नए प्रोमो जारी किए गए हैं, तब से फैंस के बीच मानो कुछ अलग सी एक जंग सी चल गई है। जहां पर अब तक के दिखाए एपिसोड में अगर फैंस की जुबानी हम बात करें तो दिखाया गया कि विष्णु जी देख नहीं पाए थे भृगु ऋषि को, इसीलिए वो सो रहे थे शेषनाग पर, और भृगु जी ने उनकी चेस्ट पर लात मारी उन्हें उठाने के लिए। और तब भी विष्णु जी को ये नहीं पता था कि इस तरीके से कुछ होने वाला है। विष्णु जी जैसे ही उठते हैं, उन्होंने भृगु महाराज को प्रणाम किया और उनके पैरों को मसाज करने लग जाते हैं, सहलाने लग जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कहीं आपके पैरों में तो चोट नहीं लगी। और यहाँ पर इस तरीके से विष्णु जी, जो ऋषि भृगु होते हैं, उनकी तीसरी आंख जो कि उनके पैर में होती है, उसको वो हटाते हैं, जो है तीसरी आंख उनके घमंड की और उनके इग्नोरेंस की। और जैसे उनकी वो आंख खत्म होती है, यानी कि ऋषि भृगु का घमंड खत्म होता है, उन्हें पता चल जाता है कि वो कैसे बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक बिहेवियर में विष्णु जी को पेन दे चुके हैं, और इसीलिए वो उनसे माफ़ी की भीख मांगते हैं। यहाँ पर विष्णु जी तो ऑलरेडी उनको माफ़ कर चुके होते हैं, लेकिन तब समझ आता है कि यहाँ पर विष्णु जी सबसे ज़्यादा महान देवताओं में से एक हैं, जो कि त्रिमूर्ति में से एक देवता हैं, और इसीलिए उन्होंने उनका अपमान किया है। और इसीलिए लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। विष्णु जी के सीने पर मारने के चक्कर में लक्ष्मी जी उनसे कहती हैं कि आपने मेरे स्थान पर लात मारी है, जिसको वक्षस्थला बोलते हैं। और यहाँ पर विष्णु जी जिस तरीके से आपके पैर सहला रही हैं, आपने बिल्कुल भी उचित नहीं किया उस स्थान पर लात मारकर जहाँ पर मेरा निवास है। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि ब्राह्मणों के घर कभी भी लक्ष्मी नहीं आएगी। लेकिन भृगु को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने फौरन विष्णु जी से एक वरदान मांग लिया कि अगले जन्म में उनके घर लक्ष्मी उनके बेटी के रूप में पैदा हो, और विष्णु जी ने ऐसा ही उनको वरदान भी दिया। और आगे की कहानी में आपको दिखाया जाएगा कि विष्णु जी बॉन्ड होंगे यहाँ पर एक ऐसी जगह पर जहाँ पर उन्हें पद्मावती और भार्गवी से मिलने के लिए काफ़ी कुछ जतन करने पड़ेंगे। ये तो थी राधा कृष्ण शो की अब तक की कहानी, जो कि नए अध्याय में शुरू की गई है। अब इस एपिसोड को लेकर के हर तरफ काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े मनमुटाव चल रहे हैं हमारी ऑडियंस के बीच, जहां पर कुछ लोग कहते नज़र आ रहे हैं कि इस शो में जो कहानी दिखाई जा रही है वो सब कुछ गलत है, तो कुछ का कहना है कि कहानी सही है लेकिन कैरेक्टर्स को गलत दिखाया जा रहा है। जहाँ कुछ लोगों ने कमेंट करते हुए कहा, रुक्मिणी, कृष्णा और सत्यभामा की स्टोरी है ये, बल्कि महालक्ष्मी नारायण की स्टोरी है ये, कुछ मालूम क्यों नहीं है मेकर्स को। यानी कि इनका कहना है कि ये जो कहानी हमें दिखाई जा रही है लक्ष्मी की और नारायण की, ये कहानी इन दोनों की नहीं है, बल्कि रुक्मिणी, कृष्ण और सत्यभामा की स्टोरी है। यहाँ पर कुछ लोग इनकी बात से सहमति दिखाते हुए नजर आए और कहा कि हाँ, बिल्कुल सही कहा, सत्यभामा, कृष्ण और रुक्मिणी की स्टोरी है, महालक्ष्मी या फिर राधा की नहीं। तभी यहाँ पर कुछ ने उनके सपोर्ट में भी कहा कि आप लोग रूड मत हुई, प्लीज़ सब कुछ सोच समझ कर ही बोलिए। यहाँ पर ऐसे ही कई सारे कमेंट्स हमें देखने के लिए मिले, जहाँ पर ये तर्क वितर्क चल रहा है कि आखिर ये कहानी में असली कैरेक्टर हैं किसके, ये कहानी बेस्ड किसके ऊपर है। तो यहाँ पर ये तो रही फिलहाल की जंग, लेकिन अगर आप भी हमारे इन व्यूअर्स से रखते हैं इत्तेफाक, तो आपको अगर कुछ भी पता है इस स्टोरी के बारे में तो हमें कमेंट करके फटाफट से बताएं कि आपके हिसाब से ये स्टोरी असल में है किसकी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी और हमारी रुक्मिणी की, या फिर सत्यभामा, रुक्मिणी और विष्णु जी। आपको क्या लगता है, कमेंट ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।